शाहज़ैन की मंगनी हो गई। अच्छा, कर लें बात। आपकी जबान बहन बहन करते नहीं थकती थी, और उसी बहन ने इकलौते बेटे की चुपचाप मंगनी कर ली, बताना भी गवारा नहीं किया। पूछोगी नहीं किससे हुई? जाहिर है सबीन से हुई होगी, और किससे हुई होगी। यही तो गलती की तुमने, सच सुने बिना ही फैसला सुना दिया। क्या मतलब है आपका? कहना क्या चाह रहे हैं? शाहज़ैन की मंगनी सबीन से नहीं, शानज़े से हुई है। क्या? वो लड़की जो मुस्तफा की शादी में आई थी? अस्तगफिरुल्लाह, वो तो शक्ल से मुझे बहुत तेज लग रही थी। कितनी ख्वाहिश थी मेरी कि शाहज़ैन को मैं अपना दामाद बना, लेकिन सबीन की वजह से ये ख्वाहिश मेरे दिल में हसरत बनकर ही रह गई। शाहज़ैन की मंगनी हो गई है। खैर ये तो होना ही था। ये सब तो मुझे क्यों बता रही? इस घर में बात हो रही है, तुम कज़न हो शाहज़ैन की, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। और वैसे भी सबीन और शाहज़ैन की मंगनी हो रही है, तुम्हारा ताल्लुक तो बनता है ना? मेरा ताल्लुक कब से टूट चुका है। मुझे अब इस बारे में जानने की कोई ख्वाहिश नहीं। कौन किससे मंगनी करता है इससे मेरा कोई वास्ता नहीं। बेशक ताल्लुक टूट चुका है, लेकिन उस ताल्लुक से जुड़ी कुछ यादें हैं जो हमारे रिश्ते को रोना ख्वाब बनकर डराती रहती हैं। चूंकि अब वो किसी और की होने जा रही है, तो अब उन यादों पे भी तुम्हारा कोई हक नहीं है मुस्तफा। और मैं हमारे इस रिश्ते को तुम्हारी उन यादों के साए से दूर रखना चाहती हूँ। अब यकीन आ गया तुम्हें मेरी मोहब्बत पर, उसकी सच्चाई पर? या अब भी कोई कसर बाकी है? कोई और कुर्बानी चाहिए तुम्हें? सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं शांति से शादी के लिए तैयार हो गया, बल्कि अब तो मंगनी भी हो गई है। कुर्बानी कभी जताई नहीं जाती, वरना अपनी तासीर खो देती हो। और मोहब्बत, क्या जताने से वो भी तासीर खो देती है अपनी? क्या वो असर नहीं करती? मोहब्बत असर नहीं करती, बल्कि ये तो सरायत करती है शाहज़ैन, इंसान की रूह तक। मगर शायद आपको ये बात अब तक समझ नहीं है। बेटा तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। तुम कुछ गलत करो या तुम्हारे साथ कुछ गलत हो, ये सब मैं कैसे देख सकती हूँ? मैंने खुद उन दोनों को बात करते हुए सुना। शाहज़ैन तुमसे शादी सिर्फ और सिर्फ सबीन के कहने पर कर रहा है। इसमें तुम्हारी कोई चाहत नहीं है। तुम अपनी जिंदगी से खेल रही हो। खेल तो खेल ही सही मामा, लेकिन अगर ऐसा है
तो ये बहुत ही दिलचस्प खेल है जिसमें दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को जितवाने की बाजी लगा रहे हैं। उसका तो पता नहीं, लेकिन इस खेल में दोनों तरफ से हार तुम्हारी है बेटा। मैं तो आई ही शाज़ेन को हारने थी मम्मा। बीच में कुछ देर के लिए मुझे ऐसा लगा शायद जीत मेरे मुकद्दर में लिखी है, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है, मुझे शाज़ेन को हारने में कोई दुख या अफसोस नहीं होगा। काजी साहब, आप इस फर्म के बहुत पुराने एम्प्लॉय हैं, तो बेहतर होगा कि आप मुझे सब कुछ सच सच बता दें, वरना मुझे पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा। और अगर ये बात शाज़ेन साहब तक पहुंच गई तो आपका मुस्तकबिल तो दांव पे लग जाएगा। सर 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 ऐसा मत कहें सर, मैं आपको सच सच बताता हूँ। बेगम साहिबा ने ये रकम मुझे इस काम के लिए दी थी। क्यों? इतनी बड़ी रकम उन्होंने आपको क्यों दी? ऐसा कौन सा काम था जो वो आपसे करवाना चाहती थी? और उस काम की खबर आप लोगों ने शाज़ेन को भी नहीं होने दी। वो मुस्तफा और सबीन की शादी को तोड़ना चाहती थी। क्या? इसका मतलब वो एक्सीडेंट आपने उनके कहने पर करवाया था? नहीं सर, वो मुस्तफा को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी। ये मशवरा तो मैंने ही दिया था। मैंने ही कहा था कि मुस्तफा को किडनैप कर लेते हैं और बाद में मुस्तफा को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन मेरे उन आदमियों की गलती की वजह से मुस्तफा का एक्सीडेंट हो गया। फिर मेरे दिल में लालच पैदा हो गया और मैंने हादसे के नाम पर बेगम साहिबा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। काजी साहब, आप जो कह रहे हैं क्या ये बिल्कुल सच है? अगर ये गलत हुआ तो? सर, मैं बच्चों की कसम खा के कहता हूँ ये जो कुछ भी है सच है, लेकिन प्लीज, आपने कहा था कि मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगा। बिलाखिर तुमने अपनी मोहब्बत पर बेवफाई की मोहर भी सख्त कर ही दी सभी। इतना सब कुछ देखने और सुनने के बाद भी ना जाने क्यों ये दिल तुम्हें बेवफा मानने को तैयार नहीं था सभी। लेकिन अब शायद तुम्हें भुलाने में आसानी हो जाएगी। और मैं ये बात कैसे मानूं कि तुम जो कुछ कह रहे हो सच कह रहे हो, और सच में तुम अपने अम्मी अब्बा को मेरे घर लेकर आना चाहते हो? शाजी, किससे बात कर रही थी तुम? तुमसे मतलब जिससे भी बात करूं। मेरा मतलब ये है कि तुम किससे कुछ पूछ रही थी। अब किससे मोहब्बत की पींगे चढ़ा रही हो तुम होती कौन हो मुझसे ये सवाल करने वाली? बहू हूं मैं इस घर की। तमीज से बात करो तुम मुझसे। नहीं करो तो? और कौन सी बहू? ये जो जबरदस्ती का रिश्ता तुम जोड़कर इस घर की बहू बनी हो ना, ऐसी बहू की इज्जत नहीं की जाती, उसे जूते की नोक पर रखा जाता है। मुस्तफा भाई और सबीन की मोहब्बत को तोड़कर ये जो तुमने अपनी मोहब्बत का महल बनाया ना, ज्यादा देर तक रह नहीं पाएगा। वाकई में बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, जो मैंने सबीन जैसी लड़की को ठुकराकर तुम्हें अपनी भाभी बनाने में तुम्हारा साथ दिया। वरना तुम्हारी तो इतनी औकात नहीं थी कि मेरे भाई से शादी कर सकती तुम, क्योंकि मुस्तफा भाई सबीन जैसे मोहब्बत करने वाली लड़की के मुस्तहिक थे, तुम जैसे मक्कार और अयार लड़की के नहीं। शादी अपनी बकवास बंद रख। आइंदा अगर तुमने मुझसे इस लहजे में बात की
या सबीन का नाम लिया तो 2 दिन में तुम्हें इस घर से चलता करूंगी मैं। खराब ये तुमने अच्छा नहीं किया सोबिया, अच्छा नहीं किया। इस घर में अब कौन रहेगा और कौन नहीं, ये मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम यहाँ मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो? मंगनी हो चुकी मेरी। शायद तुम्हें पता चल ही चुका होगा अब तक। मुझसे पूछोगे नहीं कि मेरी मंगनी किससे हुई है। चलो मैं तुम्हें खुद ही बता देता हूं। मेरी मंगनी शांजे से हुई है, और इस मंगनी करने पर मजबूर मुझे सबीन नहीं किया है, क्योंकि उसे मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं है। लेकिन उसे जिसकी मोहब्बत पे यकीन था, उसने उसकी बात एक बार भी सुनना गवारा नहीं समझा। मोहब्बत पे यकीन रखने वाला सच्चा आशिक इतना बेयकीन कैसे हो सकता है, इस बात का मुझे अंदाजा नहीं था। कहना क्या चाह रहे हो तुम? बोलो। कमाल की बात है, जब वक्त था, जरूरत थी, तब तुमने मौका नहीं दिया बात करने का। और अब सब कुछ हो जाने के बाद तुम आज सुनना चाहते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सुनो फिर। सभी से मोहब्बत करता हूं मैं, बेपनाह मोहब्बत। जब मुझसे शादी से इनकार करने के बाद उसने तुम्हारा हाथ थामने का फैसला किया, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ब्लैंक चेक लेके गया था मैं मामू जान के पास कि जितनी जी चाहे रकम भर ले इसमें, लेकिन बदले में अपनी बेटी का हाथ दे दें। लेकिन सबीन ने उस चेक के टुकड़े टुकड़े कर मेरे मुंह पर मार दिए। उसके बाद मैं अपनी अनाह की आग में चलता रहा। फिर इत्तेफाक से तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, और तब मैंने सबीन से तुम्हारे इलाज के पैसे देने के बदले अपने साथ 2 रातें गुजारने पर मजबूर किया। अब फिर वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिंदगी की खातिर अपनी इज्जत और अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो गई। हमने 2 रातें साथ गुजारी जरूर थी, लेकिन वो रातें उसी तरह थी जिस तरह अपनी पूरी जिंदगी में उसने अपनी हर रात गुजारी। झूठ है ये, कहानी है जो तुम दोनों बना रहे हो, मैं नहीं मानता। मानना तुम्हें पड़ेगा मुस्तफा, क्योंकि सबीन बेगुनाह है। उसके दामन पर ना तो कल दाग था, और ना आज दाग है। लेकिन तुमने उस पर भरोसा और यकीन ना कर उसकी मोहब्बत को दागदार जरूर किया है। तुम तो शादी करके बैठ गए, लेकिन वो आज भी अपनी सच्चाई और अपना पाक दामन साबित करने के लिए मेरा हाथ थामने से इनकार कर दिया है। मैंने शांति से मंगनी जरूर की है, लेकिन मैं आज भी मोहब्बत सबीन से करता हूं, और हमेशा करता रहूंगा। मैंने जो किया बहुत गलत किया, लेकिन काश तुमने इश्क के साथ साथ सबीन पर एतमाद और भरोसा भी किया होता। अगर देखा जाए तो हम तीनों ने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए अपने अपने हिसाब से कोई ना कोई कीमत लगाई, लेकिन यह भूल गए कि इश्क बराए फरोख्त नहीं होता।
जुर्रत? तुमने मुझे उसी वक्त क्यों नहीं बताया? आने दो मुस्तफा को, आज इसका दिमाग मैं अच्छी तरह ठीक करवाऊंगी। नहीं अम्मी नहीं, अब आप बीच में नहीं आएंगे। वो सब मुझ पर छोड़ दें। सोबिया को तो अपना हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। क्या करना है, कब करना है, वो मुझ पर छोड़। तुम क्या कर लोगी उसका? तुम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। मैं खुद हैरान हूं, मुस्तफा से शादी होते ही इस लड़की ने कैसे पुर्जे निकाल ली हैं। आपको अंदाजा नहीं था ना, लेकिन मुझे पूरा अंदाजा था कि जो सियासत उसने सबीन के साथ खेली है, उसके बाद तो उससे कोई अच्छी तवक्का नहीं की जा सकती। और आज तो उसने सारी हदें पार कर दी मुझ पर हाथ उठाकर। मैं भी इसका बदला हुआ रवैया काफी दिनों से महसूस कर रही हूं। या तो खाला खाला कहते इस लड़की की जबान नहीं थकती थी, और अब मुझसे सीधे मुंह बात करना पसंद नहीं करती। और इसकी जिम्मेदार भी आप हैं, क्योंकि आप पर ही भूत सवार था ना मुस्तफा भाई की शादी सोबिया से करवाने का। मैंने तो बहन की बेटी समझकर नेकी की थी, और ये लड़की उल्टा हमारे सीनों पर मुंह बनने लगी है। लेकिन ये नहीं जानती, जिस तरह मैं इसे अपने सर पर बिठा सकती थी, उसी तरह मुंह के बल जमीन पर भी गिरा सकती हूँ। आप कुछ करें या ना करें, लेकिन मैं आपको बता रही हूं कि जो कुछ उसने मेरे साथ किया है ना, उसका बदला तो मैं उससे लेकर रहूं। शाहजैन ने जो कहा क्या वो सच है? कैसे हो सकता है? मैं उसकी बात पे कैसे यकीन कर रहा हूं? अगर उसने जो कहा वो सच है तो मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क इतना कमजोर था। मैंने तो सबीन से बड़े बड़े वादे किए थे, कैसे कैसे वादे, कैसे कैसी कस्में खाई थी। नहीं, मेरा इश्क इतना कमजोर नहीं हो सकता। शाहजैन झूठ कह रहा है। शाहजैन जैसा अमीर और ज़हीन इंसान सबीन जैसी लड़कियों को सिर्फ इस्तेमाल कर सकता है, शादी नहीं। इसीलिए अब वो शानजे से शादी करने की खातिर मेरी मोहब्बत को इल्जाम दे रहा है। अली, आप यहाँ? आंटी तो घर पे नहीं है। मैं आंटी से नहीं, आपसे मिलने आया। मुझसे? खैरियत तो है, सब ठीक है ना? काश के सब ठीक होता। मैं समझी नहीं। जिंदगी हमें कैसे रिश्तों की डोर में उलझाकर कहां से कहां ले जाती है, क्या से क्या बना देती है, और हम उस डोर को सुलझाने के बजाय काटते चले जाते हैं। फिर अपने ही रिश्ते हाथ से छूट जाते हैं। खैर, आप ये बताएं कि शानजे कहाँ है? वो भी साथ ही गई है। अगर आप बताएं तो बात क्या है? सबीन, आपने शाहजैन की मोहब्बत को इसलिए ठुकराया क्योंकि आपको लगता है कि उसी ने मुस्तफ़ा का एक्सीडेंट करवाया था। मुझे ऐसा लगता नहीं, मुझे पूरा यकीन उसी ने ही मुस्तफ़ा का एक्सीडेंट करवाया, क्योंकि जो कुछ भी उसने बाद में किया वो इस सच्चाई को साबित करता है। किसी शख्स के गलत अमल को बुनियाद बनाकर उस पर किसी दूसरे जुर्म को साबित नहीं किया जा सकता। हाँ, आप इसीलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि आप उसके दोस्त हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं सच्चाई जानता हूं। मैं जान गया हूं कि मुस्तफ़ा के एक्सीडेंट की हकीकत क्या थी, और आपके लिए इस हकीकत को जानना और इसे तस्लीम करना बहुत ज़रूरी है। मुस्तफ़ा का एक्सीडेंट शाहजैन के कहने पर नहीं, बल्कि फरत आंटी के कहने पर हुआ। गो कि ये एक्सीडेंट सिर्फ एक गलतफहमी की बुनियाद पर हुआ। इसमें फरत आंटी का कोई कसूर नहीं, क्योंकि वो सिर्फ इस शादी को रुकवाना चाहती थी।
ताकि बाद में किसी भी तरह आपकी शादी वो शाहजैन से करवा सके। इसलिए उन्होंने किसी को मुस्तफ़ा के अगवा का बोला था, लेकिन उसी दौरान मुस्तफ़ा का एक्सीडेंट हो गया। जो पहले जख्म देता है फिर वही मरहम का सामान देते हैं। ये कैसे इंसान है? मगर जो गुनाह शाहजैन ने किया है उसको बुलाया नहीं जा सकता। आपका ये गिला और आपका ये शिकवा बिल्कुल जायज़ है। वो इस बात पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, बल्कि काफ़ी दफ़ा तो वो आपसे माफ़ी भी मांग चुका है। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं, मगर शाहजैन के दोस्त की हैसियत से मैंने हमेशा आपको अपनी बहन माना है। इसलिए सिर्फ एक बात ज़रूर कहूँगा, भरोसा आपका दोनों ने तोड़ा। एक ने मोहब्बत करके तोड़ा और दूसरे ने तोड़ने के बाद मोहब्बत की, और बेपनाह मोहब्बत की, जिसका गवाह मैं। इतनी देर लगा दी, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना गर्म करती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? खाना खाकर आए हो? मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? मगर क्यों? कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है मुझे, ठीक हूं मैं बिल्कुल। अगर कोई परेशानी नहीं है तो ये संजीदगी, ये गुस्सा किस लिए है? कोई तो बात है, मुझे नहीं बताओगे? कहा ना कोई परेशानी नहीं है मुझे, और अगर होगी भी तो उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, कोई मतलब नहीं। लेकिन मुस्तफा मैं तो... बस, मुझे अब और कुछ नहीं सुनना, अकेला छोड़ दो मुझे। मुस्तफ़ा का एक्सीडेंट शाहजैन के कहने पर नहीं, बल्कि फरत आंटी के कहने पर हुआ। अब्बू, ये क्या किया आपने? मैं आपको अपना मोहसिन, अपना समझ रही थी, और आप खुद ही मेरी खुशियों के कातिल निकले। अपने बेटे की मोहब्बत में आप इस हद तक चली जाएंगी, कोई सोच भी नहीं सकता था। ये सब देखकर, आपकी सच्चाई जानकर, मैं अपना मुजरिम शाहजैन को समझ रही थी। उसे अपनी मोहब्बत का, अपनी खुशियों का, अपनी जिंदगी का कातिल समझ रही थी। क्या मालूम था, जिस शफकत भरे हाथ मेरे सर पर रखे हैं, वो हाथ मेरी बर्बादी के लहू से रंगे हैं। मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी, मगर मैं जाऊंगी कहाँ? क्या कहूंगी? क्यों जा रही हूं मैं? बहुत गलत किया है आपने पप्पू, बहुत गलत किया। सबीन बेगुनाह है, उसके दामन पर ना तो कल दाग था और ना आज दाग है, लेकिन तुमने उस पर भरोसा और यकीन ना कर उसकी मोहब्बत को दागदार जरूर किया है। मैंने जो किया बहुत गलत किया, लेकिन काश तुमने इश्क के साथ साथ सबीन पर एतमाद और भरोसा भी किया होता। मुस्तफा भाई, आप यहाँ?
बस ऐसे ही दिल घबरा रहा था, छत पे चला है। सबीन को मिस कर रहे हैं ना आप? मैं जानती हूँ कि आप सबीन को बहुत चाहते हैं और अभी तक उसे भुला नहीं पाए हैं। शाजी प्लीज, उसके बारे में कोई जिक्र मत करो। मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता और ना ही उसका नाम सुनना चाहता। सुनना पड़ेगा आपको, ना सिर्फ सबीन का नाम बल्कि और भी बहुत कुछ आपको आज सुनना पड़ेगा। अगर आप वाकई सबीन को भुला चुके हैं तो रात के इस वक्त छत पर अकेले तन्हा क्या करें, जहां पर सबीन के साथ आपने अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ाया था। भाई मैं सब जानती हूँ और ये बात सोबिया भी बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि आप और सबीन एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत कर सकते हैं, जिसे चाहकर भी कोई खत्म नहीं कर सकता। इसके बावजूद वो दिन रात आपको और सबीन को अलग करने के बारे में सोचती रहती थी, क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करती है, आपको पाना चाहती है। इसलिए वो आपको सबीन से छीन कर हासिल करना चाहती थी, हर कीमत पर, हर हाल में। ये क्या कह रही हो शाजी? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ भाई। सोबिया ने शाहजैन से भी मदद मांगी थी और सबीन को पाने की ख्वाहिश में शाहजैन ने हर तरह से सोबिया की मदद की। आपको सबीन से जुदा करने में शाहजैन के साथ साथ सोबिया भी उतनी ही कसूरवार है। वरना आप खुद सोचें कि सोबिया आपको क्यों बताती कि सबीन फार्म हाउस पर शाहजैन से मिलने के लिए गई है? क्योंकि ये सारा प्लान सोबिया का ही था। उसने शाहजैन के साथ मिलकर आपको और सबीन को जुदा किया। शाजी, क्या बकवास कर रही हो? ये सब झूठ है। मुस्तफा बकवास कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा ये बोल रही है। मुस्तफा मेरा यकीन करो, ये शाजी झूठ बोल रही है, बहतान लगा रही है मेरे पे। बहतान मैं नहीं लगा रही हूँ, बहतान तो तुमने लगाया था। और अगर तुम्हारी नीयत सच्ची होती तो तुम कभी भी भाई को ये ना बताती कि सबीन शाहजैन से मिलने के लिए फार्म हाउस गई। और वैसे भी वो तो तुम्हारी दोस्त थी ना, तो तुमने सबीन से क्यों नहीं पूछा कि वो फार्म हाउस पर शाहजैन के पास क्यों जा रही है? क्योंकि तुम ऐसा नहीं कर सकती थी। तुम खुद चाहती थी कि वो वहां पर जाए और तुम्हें सबीन के किरदार पर उंगली उठाने का मौका मिल जाए। मैंने मुस्तफा को इसलिए बताया था ताकि मुस्तफा खुद सबीन की हकीकत जान सके। अच्छा, तो तुम बताओ, तुम्हें इस हकीकत का कैसे पता चला? किसने बताया तुम्हें कि सबीन फार्म हाउस पर जा रही है? मुस्तफा मैं सच कह रही हूँ, मेरा इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये शाजी तो खुद उस शाहजैन से शादी करना चाहती थी और इसके लिए इसने मुझसे मदद मांगी थी। अब उसकी मंगनी का सुनकर ना ये जेलस हो रही है और कुछ भी नहीं है। इससे हम दोनों की हंसती बसती जिंदगी ना बर्दाश्त नहीं हो रही है। और वैसे भी तुम जानते हो, ये शाजी और खाला पिछले कुछ दिनों से मेरे लिए महाज खड़ा कर रही हैं। मेरा यकीन करो मुस्तफा, प्लीज मेरा यकीन करो। मुस्तफा कुछ तो बोलो। क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो, क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मुस्तफा, तुम अच्छी तरह से जानते, मैं तो तुम दोनों को मिलाना चाहती थी। और मैंने खुद कितनी बार तुमसे ये बात बोली है, तुम गवाह हो इस बात के। बंद कर दो ये अच्छाई का ढोंग। मैं सब जान चुका हूं, तुम इस वक्त भी झूठ बोल रही हो। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने ये सब? मैंने तो हमेशा तुम्हें अपनी दोस्त समझा था। अपना हर राज खोल कर रख दिया तुम्हारे सामने और तुमने ये सब। और वो सबीन, सोबिया,
शाहजैन, शाहजैन, मोहब्बत का नाम कुर्बानी है। एक बार मोहब्बत में भरोसा टूटते देख चुकी हूँ, दूसरी बार मोहब्बत में चोट खाने की हिम्मत नहीं है मुझको। इसीलिए मैंने आपको आजमाने के लिए आपकी मोहब्बत का इम्तिहान लिया, जिसमें मेरी मोहब्बत के एग्जामिनर ने आपको मोहब्बत में पूरे नंबर से पास कर दिया। हाँ शाहजहां, सबीन का इश्क मैंने आपके नाम किया। सबीन अब आपकी हुई। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। आपका हाथ थामने को तैयार हूं। क्या आप मेरा हाथ थामेंगे? हाँ सबीन, मैं थामूंगा तुम्हारा हाथ। आपने शांजे की पहनाई हुई अंगूठी उतार दी? मैंने आपसे कहा था ना शाहजहां कि मोहब्बत कुर्बानी मांग, मगर आपकी मोहब्बत 2 दिन में दम तोड़ गई। आप सारी जिंदगी साथ निभाने की बात करते हैं, मगर आप मोहब्बत क्या करेंगे? आप तो लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मेरी मोहब्बत की शिद्दत मेरे वजूद को तुम्हारे सिवा किसी और को अपनाने की इजाजत ही ना दे रही। मोहब्बत में बहाने नहीं बनाए जाते शाहजहां, कर गुजरने की बात होती है। अगर आपको मुझसे वाकई सच्ची मोहब्बत है तो ये अंगूठी पहन। शांजे बिना अंगूठी के आपका हाथ देखेगी तो उसे बहुत दुख होगा। इसका अंदाजा मैं लगा सकती हूँ। क्या? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। माँ ऐसा कैसे कर सकती है? माँ की ममता जितनी शफीक और मोहब्बत से लबरेज होती है, उतनी ही संगदिल और सख्त होती है, जो कि सिर्फ औलाद की मोहब्बत में जागती है। तुमने इस बारे में किसी से कहा तो नहीं कुछ? किसी से नहीं, सिर्फ सबीन से। सबीन से? लेकिन क्यों? क्योंकि उसे इस सच्चाई का मालूम होना चाहिए। वो आज तक उस एक्सीडेंट का जिम्मेदार तुम्हें समझती है, इसीलिए तो ना वो तुम्हारा हाथ थामती है, ना ही तुम्हारी मोहब्बत को कबूल करती है। शायद मेरे सच्चाई बताने के बाद तुम्हारा हाथ थाम ले, तुम्हारी मोहब्बत को कबूल कर ले। नहीं अली, नहीं, सबीन से नहीं कहना चाहिए था तुम्हें। पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी। सबीन की नफरत कबूल है मुझे। वो बेशक सारी जिंदगी मुझे ना अपनाए, लेकिन अपनी मां की इज्जत को कॉम्प्रोमाइज करके मैं ये मोहब्बत हासिल नहीं कर सकता। तुम शायद भूल रहे हो शाहजैन कि आंटी उसकी फुप्पो है। वो उसकी गलती को बुला भी सकती हैं और माफ भी कर सकती हैं, मगर जो गलती तुमने की है, ना तो वो उसे भुला सकती हैं और ना ही वो उसे माफ कर सकती हैं। मुझे मां से इस बारे में बात करनी होगी। सबीन,